नाश्ता लिए बाहर आती है। आई आई बेटा, मुझे दे दो माँ। नितिन और सरिता घर से बाहर निकलकर उस घर को ताला लगा देते हैं और कुछ देर बस खड़े खड़े घर की ओर देखते रहते हैं, फिर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अरे सरिता बेटी, कहाँ चल दी? बस चाचा, अब अपने घर जा रही हूँ। अरे पर क्या हो गया? सरिता अपने मन का तूफान एक हंसी के पीछे थामे अपना सर झुका लेती है। चाचा, अब यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं हमारे लिए। सर झुकाए वहाँ से सीधा बस अड्डे चली जाती है। नमस्ते माँ। पारो जैसे ही सरिता की आवाज सुनती है, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और जैसे वो सरिता को अपने सामने खड़ी देखती है, पारो अपनी छड़ी पकड़कर उठती है और सरिता को अपने गले से लगा लेती है। आ गई माँ। पारो प्यार से सरिता के सर पर हाथ फेरती है। तभी नितिन आकर पारो के पांव छू लेता है। नमस्ते नानी। पारो प्यार से नितिन का माथा चूमती है और उसे भी अपने गले लगा लेती है। आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। कोई नहीं नानी, अब तो यही है। वैसे आपके हाथ के गाजर के हलवे की मुझे बहुत याद आती थी। थोड़ी देर बाद पारो और सरिता बाहर चारपाई पर बैठे बात कर रहे होते हैं। जब भी गुजरे तो समझ ही नहीं आया पहले कि करूं तो क्या करूं। ना कोई सहारा ना कुछ, घर का सारा खर्चा, इसकी पढ़ाई, खेत। धीरे धीरे कोशिश की, औरों के घर में साफ सफाई की, लेकिन जहाँ काम कर रही थी बाद में उन्होंने हमारा खेत भी कब्जा लिया और काम से भी हटा दिया। इसलिए आना पड़ गया माँ। सिर्फ 3-4 साल की बात है माँ, फिर इसकी नौकरी लग जाएगी। अरे तू जब तक रहना चाहे तब तक तू रह, तेरा भी तो घर है ये। तभी पिंकी अपनी माँ के साथ स्कूल से वापस आ जाती है। बुआ नमस्ते। नमस्ते बेटा। सरिता पायल की तरफ देखती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसी हो पायल? ठीक हो माँ, मुझे नितिन से तो मिल लेने दो। चुपचाप अंदर चल, पढ़ाई कर। वैसे भी अब ये यहीं पड़े रहने वाले हैं। सरिता अपना सिर मायूसी से झुका लेती है। इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये तो पहले से ही ऐसे बोलती है, मुझे भी बोलती है। पड़े रहने दे इसे। नितिन चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे बैठा ये सब देख रहा था। ये सब माँ को झेलना पड़ेगा, सिर्फ मेरी वजह से। रात को पारो और सरिता बैठे चूल्हे पर रोटियां सेक रहे थे कि तभी टिंकू अपने कंधे पर कुदाल लिए वहां आता है। टिंकू जैसे ही सरिता की ओर देखता है, वो चलता चलता एकदम से रुक जाता है। आ गया भाई? नमस्ते दीदी। खेत में सब ठीक चल रहा है? फसल कमी हुई है अब की बार, तो पता नहीं कितने क्या ही पैसे मिलेंगे अब की बार। और बस इतना कहकर टिंकू फटाफट से अंदर निकल जाता है। चिंता मत कर, ऐसे कोई कांटे में हाथ ना जा रहे हमारे। वो भी तो नौकरी कर ही रही है और सरकारी स्कूल में तो वैसे भी फ्री में ही पढ़ाते हैं, तो नितिन तो वहीं पढ़ेगा। टिंकू उठकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि सरिता बाहर खड़ी है। क्या हुआ? वो बात करनी थी कुछ। क्या? अंदर आ सकती हूँ? पायल ये सुनते ही अपना माथा मसलने लगती है। अच्छा आओ। सरिता आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। मुझे पता है कि मेरे यहाँ रहने से कुछ चीजें बदलेंगी, पर ये हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ 2-3 साल के लिए है, जब तक नितिन की नौकरी नहीं लग जाती। एक बार बस 12वीं पास हो जाए तो इसकी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देगा। तब तक मैं हमारे घर। आपका घर? मतलब यहाँ का जो भी काम है वो मैं कर लूंगी। तुमने जो काम वाली लगा रखी है तुम उसे हटा सकते हो, उसका भी खर्चा कम हो जाएगा। देखो बुरा मत मानना दीदी, वो खर्चा तो कम हो जाएगा, लेकिन ये जो नया खर्चा हमारे सिर पर आके पड़ा है उसका क्या करें बताओ?
मैं तब तक बाहर कोई काम कर लूंगी, साफ सफाई वगैरह। अरे और उससे क्या होगा दीदी, हमारा ही नाम खराब होगा कि भाई के होने के बाद भी औरों के घर में नौकरानी लगी हुई है। वो रहने दो दीदी। तो भाई मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। देखो दीदी, कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरा भी परिवार है जिसका मुझे ध्यान रखना है। आपका खाना पानी, और फिर कभी कोई बीमार पड़ गया तो कोई उसका अलग से। और पता नहीं कितने खर्चे हैं, पर कोई नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा, आप जाओ। सरिता सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही बाहर निकलती है तभी पायल बोल पड़ती है, 2-3 साल झेलना पड़ेगा क्या इन्हें? मेरे बस का नहीं है। इन्हें बोल देना कि अपना 1 साल में कहीं और देखना शुरू कर दें, चाहे जहाँ भी जाएं। सरिता अब अपने आंसू नहीं रोक पाती और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद से नितिन गांव के ही एक सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर देता है और सरिता अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करना शुरू कर देती है। कभी घर की साफ सफाई करती तो कभी तबेले में भैंसों की देखभाल करती और रोज सुबह शाम सबका खाना बना के रख देती। पारो सरिता को तबेले की सफाई करते देख अपने आंसू नहीं थाम पाती। पारो ऊपर आसमान में देखकर अपने हाथ जोड़ लेती है। ये कौन सी रीत बना दी भगवान कि बाप का हाथ सर से हटने के बाद बेटी अपने भाई की भी सगी नहीं रही। देखते ही देखते मौसम बदल जाता है और सर्दियां आ जाती हैं। सुन, क्या हुआ? छोरे का गाजर का हलवा खाने का मन है तो कल बाजार जाके थोड़ी गाजर ले आना। अच्छा, और मिठाई वगैरह भी लानी हो तो उसके लिए भी बता दो। बड़ी बहन का छोरा है वो, उस बहन का जिसने बचपन से मुझसे ज्यादा पाला है तुझे। पूरा दिन उसी के चिपटा रहता था, लेकिन उसे एक बार कुछ नहीं कहा और अब एक बार खुद को देख ले। अरे ठीक है ना, ले आऊंगा। टिंकू गुस्से से ठिनकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अरे इन्हीं का ठेका उठा रखा है। अब क्या हुआ है? अरे माँ है ना, कह रही है कि नितिन को गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा है तो उसके लिए सब्जी ले आऊं। तुम्हारी माँ न सुधरेगी। पहले तो लड़ झगड़ के उन्हें बुला लिया यहाँ रहने और अब उन्हें सर पे चढ़ाना है। पता नहीं क्या बकवास है। कोई नहीं, कल मेरे साथ आ जाएगी उसकी माँ। मुझे पिंकी के लिए कपड़े लेने हैं बाजार से और सब्जी भी लेनी है तो थैले उठा लेगी। और वैसे भी उसी के बेटे को खाना है तो खुद ही ढोएगी। सरिता, पायल और पिंकी अगले दिन ही बाजार में पहुंच जाते हैं। आप जाके सब्जी ले लो, मैं तब तक अपना और इसका कुछ सामान देख लेती हूँ। ठीक है। सरिता जाकर सब्जी लेने लग जाती है और पायल पिंकी का हाथ पकड़कर आगे चली जाती है। तभी पायल की नजर एक कान की बालियों की दुकान पर पड़ती है। अरे कितनी सुंदर बाली है। पायल उत्साहित होकर पिंकी को खींचते हुए उस बाली की दुकान पर बालियां देखने लगती है। तभी पिंकी को बाजार की एक दुकान पर बहुत खूबसूरत सी एक ड्रेस लटकी दिखती है। पिंकी अपनी माँ को खूब बताने की कोशिश करती है, लेकिन पायल उसे बार बार अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद पिंकी परेशान होकर पायल का हाथ छुड़ा उस दुकान की ओर चल देती है। काफी देर उन बालियों को देखने के बाद पायल उनमें से कुछ बालियां निकालती है। ये कर देना भैया। जी बहन जी। पायल पलटकर देखती है तो उसे वहाँ पिंकी कहीं खड़ी हुई नहीं दिखती। हे भगवान, पिंकी! पायल के हाथ पांव एकदम से कांप जाते हैं। पायल इधर उधर पिंकी को ढूंढने लगती है। पिंकी, पिंकी! लेकिन पिंकी उससे काफी दूर खड़ी होती है। बाजार की भीड़ में उसे अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती। वहीं पायल उसे ढूंढते ढूंढते बाजार से बाहर निकल आती है। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की?
पिंकी वापस उन बालियों की दुकान पर जाती है, लेकिन उसे पायल वहाँ नहीं दिखती। मम्मी कहाँ गई? पिंकी इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर सब्जी लेती सरिता पर पड़ती है। पिंकी दौड़ते हुए सरिता के पास चली जाती है। बुआ, बुआ। सरिता एकदम से पलट कर देखती है। क्या हुआ? माँ पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई मतलब? तुम्हारे साथ ही तो थी। वो बालियाँ देख रही थी, मुझे एक ड्रेस दिखी तो मैं वहाँ चली गई। सोचा कि वापस आ जाऊंगी, लेकिन वापस आई तो वहाँ वो थी ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, यही होगी, डरो मत, हम ढूंढते हैं ना मिलकर। सरिता और पिंकी पूरा बाजार छान मारते हैं। लेकिन उन्हें पायल कहीं नहीं मिलती। ये कहीं कहाँ? बुआ, मम्मी कहाँ गई? सरिता पिंकी को गले से लगा लेती है। नहीं नहीं बेटा, रोना मत, चल घर चलते हैं। क्या पता घर चली गई हो, ये सोच के कि तुम मेरे साथ हो। सरिता और पिंकी जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। पारो उन दोनों के चेहरे देखकर एकदम से अपनी खाट से उठ खड़ी होती है। क्या हो गया? पायल आई है क्या घर? तभी टिंकू भी बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो पिंकी? पायल घर आई है क्या? नहीं तो, वो तो आप लोगों के साथ गई थी। अरे पता नहीं, पिंकी के साथ बाजार में थी, लेकिन फिर बालियां वगैरह देखने लग गई और फिर पता नहीं कहाँ गई। अरे कहाँ गई का क्या मतलब? बाजार में ही गई होगी ना। हमने पूरा बाजार देख लिया पर कहीं नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, मैं देख के आता हूँ। टिंकू दौड़ता हुआ बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग टिंकू को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है सरिता, तेरी वजह से हुआ, बता रहा हूँ। टिंकू गुस्से में आकर सीधा सरिता के बाल नोच लेता है। तो वो गई थी ना साथ में, है तो ध्यान क्यों नहीं दिया उसका? उस बच्चे की जिम्मेदारी है क्या है? तभी नितिन और पारो किसी तरह सरिता को उससे छुड़वा देते हैं। दिमाग खराब है तेरा, बच्ची नहीं है तेरी बीवी जो ध्यान रखना पड़े। अरे इसी की गलती है, साथ नहीं रह सकती थी, है? पर उसने ही कहा था मैं सब्जी लूं, तब तक वो पिंकी के लिए कुछ कपड़े ले लेगी। अपने पति को तो खाई गई है, अब मेरी बीवी को भी खाएगी। तुम इससे बात कर ले, बड़ी बहन है वो तेरी। अरे भाड़ में गई बड़ी बहन, मैं थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने, बता रहा हूँ। और याद रखना कि अगर कुछ हो गया ना उसे तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाथ छोड़ूंगा नहीं। टिंकू गुस्से से बाहर थाने की ओर निकल जाता है। तभी नितिन अपनी माँ के पास आता है। माँ आपको लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूँ मैं। माँ मैं वादा करता हूँ एक दिन सब आपके कदमों में ला के रख दूंगा, तब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि आपको हाथ लगाए। सरिता मुस्कुराकर नितिन को अपने गले से लगा लेती है। इतनी रात को किसका फोन है? सरिता दौड़ती हुई अंदर आती है और फोन उठा लेती है। बचाओ बचाओ, टिंकू जी बचाओ। हेलो हेलो पायल, पायल क्या हुआ पायल? हाँ भाई, अगर ये जिंदा चाहिए ना तो परसों तक 20 लाख रुपए ले आना, नहीं तो समझ जा फिर। और अगर पुलिस को बताया ना तो खेल खत्म समझना भाई। सरिता के हाथ से फोन नीचे छूट जाता है। क्या हुआ बेटा? पारो उसे खूब जोर जोर से हिलाती है, लेकिन सरिता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बेटा क्या हुआ? पायल को किसी ने अगवा कर लिया है। पारो एकदम से डरकर पीछे हो जाती है। उन्होंने कहा अगर छुड़वाना है तो 20 लाख रुपए दे दे। पारो बिखर कर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे अब? सरिता कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है और फिर कमरे से बाहर निकलकर
अपनी माँ के पास बैठ जाती है। माँ, टिंकू जब घर आ जाए तो उसे सब बता देना, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। पर बेटा तू जा कहाँ रही है? सरिता मुड़कर आंखों में आंसू लिए पारो की ओर देखती है। सब ठीक करने, नितिन सबका ध्यान रखना। जी माँ। थोड़ी देर बाद टिंकू आधी रात को वापस घर लौट आता है। माँ, माँ। पारो और सभी लोग वहां आते हैं। अरे सुन, मेरी बात ध्यान से। क्या? वो पायल का फोन आया था। क्या क्या कहा? कहाँ है? उसको किसी ने अगवा कर लिया है और फिरौती की मांग की है 20 लाख की। टिंकू एकदम से अपना माथा पकड़ लेता है। मैं तो अभी रिपोर्ट दर्ज करवा के आया था। ये कैसे हो सकता है? अरे सरिता ने ही बात की है उनसे। सरिता कहाँ है? पता नहीं, एक झोला सा टांग के निकल गई कहीं, ये कह के कि सुबह तक आ जाएगी। अरे सुबह तक? नहीं, भाग गई वो, इसका मतलब भाग गई वो। दिमाग खराब है, वो ऐसा क्यों करेगी? अरे क्या पता उसका, उसी ने करवाया हो ये सब। अपना छोरा छोड़ के गई है घर, शर्म कर ले, शर्म। अरे मैं थाने में रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ उसकी। हाँ, मैं रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ उसकी। उसी ने कराया ये सब। दिमाग खराब हो गया है, रुक। अरे अब पुलिस ही देखेगी उसे। हाँ। टिंकू पारो की एक बात भी बिना सुने वहां से निकल जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। देखिए, आप घर जाइए, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी, आप मेरी बहन का पता लगाओ ना। अरे कैसे बिना किसी सबूत के उसको गलत बता दें, बताइए। टिंकू। अरे आ गई, पकड़िए इसको, पकड़िए। क्या? हाँ, तू नहीं अगवा करवाया ना उसे? तू नहीं करवाया ना, बता। टिंकू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो कहाँ चली गई थी बिना कुछ बताए, बताओ। पैसे लेने गई थी मैं। इस बैग में पैसे हैं भाई। सरिता उसे वो बैग दे देती है। भाई ये ले जा और छुड़ा ले उसे। इसमें आप कहाँ से लेके आए ये? क्या फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब, आप साथ मत जाना। उन्होंने मना किया था कि पुलिस को ना बताएं। आप चिंता मत कीजिए, आप उन्हें फोन करके जगह का पता लगाइए कि फिरौती कहाँ देनी है। उनको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि हम आपके साथ हैं। ठीक है। टिंकू चुपचाप उन पैसों को देखता रहता है। पैसे कहाँ देने हैं? हाँ भाई, जालपुर की पहाड़ी के पीछे एक बंद फैक्ट्री है ना, पता है ना? वहीं आना है भाई, चल रख। ठीक है। आप में से कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। टिंकू चौंक कर सरिता की ओर देखता है। दीदी, पर टिंकू, वहाँ कुछ भी हो सकता है और बिना बाप की जिंदगी काटना मुझसे पूछ के क्या होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सरिता और सभी लोग जालपुर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ से आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम चारों ओर से इस जगह को घेर रहे हैं। आप जब तक अंदर जाकर मैडम को लाएंगी, तब तक हम वहां पहुंच चुके होंगे। ठीक है। हाँ भाई, तुम अपनी इस बहन पर शक कर रहे थे ना? देख रहे हो अभी? टिंकू अपनी नजरें झुका लेता है और कुछ भी नहीं बोल पाता।
तभी एक गुंडा उसके सामने आ जाता है। अबे लुक! सरिता एकदम से रुक जाती है। गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। भाई सब ठीक है? हाँ भाई, आने दो। सरिता नजर घुमाती है और पायल की ओर देखती है। जैसे ही पायल की नजर सरिता पर पड़ती है, वो एकदम से चिल्ला उठती है। शांत हो जा, शांत हो जा, पहले पैसे देगा, चल। सरिता बैग नीचे रखकर पीछे हट जाती है। गिन रहे? सभी गुंडे पैसे गिनने लगते हैं। भाई फूल है भाई, हाय फूल है। चले, खोल इसको। सरिता दौड़ती हुई पायल के पास जाती है और टिल्लू उसे खोल देता है। तभी बाहर से एक गुंडा भागता हुआ अंदर आता है। भाई पुलिस आ रही भाई। मना किया था ना कि पुलिस को मत बोलना है, मना किया था ना। नीरज बंदूक उठाकर पायल की तरफ तान देता है और गोली चला देता है। तभी पुलिस की गाड़ियां दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं और एक ही बार में सबको ढेर कर देती हैं। पायल दौड़ते हुए सरिता की ओर आती है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। दीदी, दीदी, नहीं दीदी। तभी टिंकू वहां पहुंचता है और जैसे ही जमीन पर पड़ी सरिता पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी आत्मा मानो कुछ पल के लिए जम सी जाती है। टिंकू दौड़ता हुआ सरिता के पास आता है। दीदी इनका ध्यान रखियो। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा दीदी। इंस्पेक्टर साहब। अरे ये क्या हुआ? इन्हें अस्पताल ले चलो, अभी के अभी। मेरी दीदी को अगर कुछ हुआ तो। चलो जल्दी करो, इन्हें गाड़ी में लेकर चलो। टिंकू सरिता को लेकर गाड़ी में चला जाता है। दीदी, मैं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कभी भी। तो जब भी जरूरत हो ना, मुझे बुला लेना। तुम जब कहोगी मैं तब आ जाऊंगा। ठीक है। दीदी हार गया आपका भाई। अब खतरे से बाहर है आपकी बहन। टिंकू की मन की शांति उसे घुटनों पर ला देती है। सरिता की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। दीदी ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। पायल कैसी है? तभी दूसरी तरफ से पायल आती है। मैं ठीक हूँ दीदी। तभी सभी लोग अंदर आ जाते हैं। माँ। ठीक हूँ बेटा मैं। दीदी मुझे सच बताओ कि वो पैसे कहाँ से आए? अरे तू छोड़ ना। माँ, आपने घर बेच दिया ना? सरिता मुस्कुराकर नितिन की ओर देखती है। टिंकू उठकर जमीन पर बैठ जाता है और सिसक कर रोने लगता है और अपना माथा जोर जोर से पीटने लगता है। माँ ठीक कहती थी कि सच में घटिया हूं मैं, सच में घटिया हूं। और अभी नहीं, कब से मेरी बहन 3 साल से अकेले मर रही थी और मैंने जाकर झांका तक नहीं। दीदी मैं ना इतने के भी लायक नहीं हूं कि तुम्हारे पैरों में भी गिर सकूं दीदी। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी दीदी, और मैंने आके देखो ना कितनी बदतमीजी की। तुम्हारे बाल पकड़ के खींचे, ताने मारे। दीदी माफी भी कैसे मांगू दीदी? बुद्धू भाई है तू छोटा मेरा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? उठ चला मेरे पास। टिंकू रोते रोते सरिता के पास आता है। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो मुझे। कोई नहीं,
और अब तो मेरा कोई घर है ही नहीं, तो तुझे अपने घर पर ही रखना पड़ेगा। मेरा नहीं दीदी, मेरा नहीं, आपका, सिर्फ आपका, हमेशा के लिए। हाँ दीदी। ये क्या है? कहा था ना माँ, एक दिन सब कुछ आपके कदमों में रख दूंगा। ये देखो माँ, ये है हमारा नया घर। सरिता उस घर को देखते ही खुशी से रो पड़ती है। सच? एकदम सच माँ, सरकार का दिया हुआ है माँ। सरकारी अफसर जो है अब तुम्हारा बेटा। अब तुम्हें कहीं जाना हो तो उसके लिए भी गाड़ी आएगी। सरिता खुश होकर नितिन के गले लग जाती है।